नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी पुस्तक सारांश में। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके हैं, तो सच्चाई ये है, आपने अभी शुरुआत भी नहीं की है। दुनिया आपको कहेगी, अब बस करो, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आएगी, आगे बढ़ते रहो। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे, जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपको मानसिक रूप से पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की, जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और हर बार खुद को नए सिरे से गढ़ा। आज हम एक शानदार किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारी पसंदीदा पुस्तकों में एक खास स्थान रखती है, नेवर फिनिश्ड बाय डेविड गॉगिंस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी पुस्तक सारांश में। कहानी शुरू होती है डेविड गॉगिंस के ऑफिस से। एक 25 साल का लड़का उनसे सलाह लेने आता है। वो कहता है, डेविड, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैं वजन कम नहीं कर पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भविष्य में क्या करूं। कभी सोचता हूं आर्मी ज्वाइन करूं, कभी जिम खोलूं, कभी बिजनेस शुरू करूं। गॉगिंस ने उसे ध्यान से देखा। उनकी नजरें जैसे किसी की आत्मा पढ़ लेती हों। उन्होंने कहा, मैंने उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछे और 5 मिनट में सब समझ गया। समस्या उसका वजन नहीं था, समस्या उसका करियर नहीं था। असली समस्या ये थी कि उसने जिंदगी से हार मान ली थी। जब भी चीजें मुश्किल होती, वो रास्ता बदल देता। जब भी दर्द महसूस होता, वो पीछे हट जाता। उसने चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास खो दिया था। यही है मीडियोक्रिटी, बस किसी तरह गुजारा करने की मानसिकता। क्या ये कहानी आपको जानी पहचानी लगती है? हम सभी ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जहां कोई हमें चुनौती ना दे। स्टूडेंट से कहा जाता है, बस पास होने लायक पढ़ो। ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें आराम हो। हमने अपने आराम को ही भगवान बना लिया है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, फ्रॉग ब्रेन बायस। आपका दिमाग, खासकर लिम्बिक सिस्टम, आपको महान बनाने के लिए नहीं बना है, यह आपको सुरक्षित रखने के लिए बना है। जब आप रिस्क लेते हैं, आपका दिमाग चिल्लाता है, रुको, खतरा। जब आप सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करते हैं, वो फुसफुसाता है, वापस सो जाओ, बाहर ठंड है। आप आलसी नहीं हैं, आप अपनी बायोलॉजी के गुलाम हैं, और उसी गुलामी का नाम है मीडियोक्रिटी। सच्चाई यह है कि आप औसत लोगों के बीच सबसे बेहतर दिखना चाहते हैं, इसीलिए आप अपने आसपास कमजोर लोगों को रखते हैं, ताकि आपका अहंकार सुरक्षित रहे। लेकिन फ्रीडरिक नीचे ने कहा था, जो आप हैं वही बनो। और आप वास्तव में कौन हैं, ये आराम में नहीं, संघर्ष की आग में मिलता है। ये सिर्फ दर्शन नहीं, विज्ञान है। एंड्रू ह्यूबरमैन ने पाया कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, आलसी लोगों में छोटा और एथलीट्स व योद्धाओं में बड़ा होता है। और मजेदार बात, ये तभी बढ़ता है जब आप वो काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जब आप खुद को जिम जाने के लिए मजबूर करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, ये हिस्सा बढ़ता है। यही आपकी विल पावर मसल है। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे, तो आपका दिमाग सच में छोटा हो रहा है। तो वो 1% लोग कौन है जो दुनिया बदलते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है, दर्द सहने की क्षमता। बहुत कम लोग आईने में देखकर कह सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह संभव है या नहीं। सवाल है, क्या मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूं? वे रिजल्ट के लिए नहीं लड़ते, वे खुद को खोजने के लिए लड़ते हैं। गॉगिंस कहते हैं, अगर आपको टॉप 1% लोगों के बीच रहना पड़े, तो आप उन्हें सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने आपकी डर, बहाने और खालीपन उजागर हो जाएंगे। खुद से पूछिए, आप खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके वर्तमान और आपकी क्षमता के बीच एक बड़ा गैप है। आप जानते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। इस खालीपन को भरने के लिए आप क्या करते हैं? रील्स स्क्रॉल करते हैं, जंक फूड खाते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं। ये सब उस दर्द को दबाने के तरीके हैं जो आपकी आत्मा आपको दे रही है। अब मैं आपको उस दुनिया में ले चलता हूं जिसके बारे में गॉगिंस बात करते हैं, डर की उस पार की दुनिया। एक रात सैन डिएगो में गॉगिंस ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। बिना ट्रेनिंग, बिना सपोर्ट, उन्होंने 160 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया। 12 घंटे में उन्होंने 112 किलोमीटर पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद उनका शरीर जवाब दे गया। उनकी मोज़ी खून से लाल हो चुके थे, किडनी फील होने लगी, फेफड़ों में खून भरने लगा, हड्डियां टूटने की कगार पर थीं। हर लॉजिक कहता था, रुक जाओ, नहीं तो मर जाओगे। उनका दिमाग चिल्लाया, ये बेवकूफी है। यही वो पल होता है जहां 99.9% लोग हार मान लेते हैं। 4 घंटे तक वे बैठे रहे।
रोते हुए, कांपते हुए। कोई मोटिवेशन काम नहीं कर रहा था। फिर अंदर से एक आवाज आई, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ कच्ची सच्चाई। बिकॉज आई एम वन हार्ड मदरफकर। उस एक वाक्य ने सब बदल दिया। ये मोटिवेशन नहीं था, ये पहचान का बदलाव था। उन्होंने अपने पैरों पर टेप लगाया, उठे और रेस पूरी की। बाद में उन्होंने कहा, जब आपका दिमाग कहता है कि आप खत्म हो चुके हैं, तब आपने सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, ऑब्स्टिकल ही रास्ता है। एक और कॉन्सेप्ट है, पेन पैराडॉक्स। जितना आप दर्द से भागेंगे, उतना ही जीवन आपको दर्द देगा। लेकिन जब आप दर्द को चुनते हैं, तो उसका असर खत्म हो जाता है। आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जब आप खुद को कमजोर कहते हैं, आप खुद को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। एक ट्रिक, अपने दुश्मन की कल्पना करें। क्या आप उसे जीतने देंगे? कभी कभी जिद और विरोध प्यार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ओशो ने कहा, दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ, वो आपको शुद्ध करता है। खलील जिब्रान ने लिखा, आपका दर्द आपके समझ के खोल को तोड़ता है। मीडियोक्रिटी इसलिए नहीं है कि आपके पास क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप दर्द को दुश्मन मानते हैं। हर बार जब आप स्नूज दबाते हैं, आप अपने दिमाग को हारना सिखाते हैं। तो इस चक्र को कैसे तोड़े? गॉगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन बेकार है, आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आज से 3 कदम अपनाइए। 1, हेल यस या नो रूल। अगर आपका लक्ष्य आपको डराता नहीं, तो वे छोटा है। 2, 40% पुश। जब लगे कि अब नहीं हो सकता, 5 मिनट और पुश करें। 3, विक्टिम को खत्म करो। मेरी जिंदगी अनफेयर है, ये सब बहाने छोड़ो। 1960s में जॉन बी कैल्हून ने एक एक्सपेरिमेंट किया, यूनिवर्स 25। परफेक्ट दुनिया में भी चूहे आलसी और कमजोर हो गए। आराम ने उन्हें खत्म कर दिया। आज आप भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। आपका सोफा, नेटफ्लिक्स धीरे धीरे आपको खत्म कर रहे हैं। याद रखिए, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। आपके सामने 2 लोग खड़े होंगे, एक जो आप बने, दूसरा जो आप बन सकते थे। अगर दोनों में बड़ा अंतर है, वही नर्क है। अगर दोनों एक जैसे हैं, वही स्वर्ग है। चुनाव आपका है। अंत में नेवर फिनिश्ड हमें यह सिखाती है कि असली जीत किसी एक मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है। नेवर फिनिश्ड में डेविड गॉगिन्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी सोच, अनुशासन और निरंतर प्रयास में छिपी होती है। जब आप अपने मन की सीमाओं को तोड़ना सीख लेते हैं, तब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली किस किताब का सारांश देखना चाहते हैं। याद रखिए, आप कभी फिनिश नहीं होते, आप हर दिन खुद को नया बनाते हैं।